आमंत्रित करते हैं। देखो देखो कौन आया, आदिवासी से। अरे देखो देखो कौन आया, जय जोहर का नारा है। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जो साप्ताहिक कार्यक्रम दुर्गोट में रखा है, इतना विशाल रैली, इतने अच्छे अच्छे वक्ता, इतना अच्छी जगह, ये सारा जो काम हुआ है, इसमें जो आयोजन कमेटी है उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने यहाँ पर किया। पहले भी हुआ था, तब भी अच्छा हुआ था, इस बार हुआ वो और भी अच्छा हुआ। साथियों, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारे सारे वक्ताओं ने बोला कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, इस देश के मालिक है, असली मालिक है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप मालिक हो तो मालिक जैसा व्यवहार चालू कर दो, तो फिर देखो ये जितने भी अधिकारी कर्मचारी है ये आपके सामने नौकर जैसा काम चालू कर देंगे। मालिकों को यहाँ पर नौकर से भी बदतर पहुंचा दिया है इन्होंने नीचे। मालिकों की ऐसी हालत कर दी है कि महाराष्ट्र गुजरात दाड़की करने की नौबत ला दी है। इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं हमारी एकजुटता में कमी है, शिक्षा में कमी है, व्यापार बिजनेस में कमी है। एक मिनट, हमारे बीच में मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो शिक्षा की कमी है, उस शिक्षा की कमी की वजह से हमारा समाज पिछड़ गया है। हमारे सुभाष भाई ने सबसे पहले बताया था कि एक सेठ आया था, पान गुमटी, पान खिलाते खिलाते कब करोड़पति बन गया पता ही नहीं चला। एक छोटी सी टपरी में उसने दुकान डाली होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ 10, 20, 50 एकड़ भी खेत है, लेकिन उसके बाद भी हमारे दिन नहीं पलटे। तो कहीं ना कहीं हमारे को सारे तरफ से सोचना पड़ेगा, बिजनेस में भी जाना पड़ेगा, अधिकारी कर्मचारी भी बनना पड़ेगा, नेतागिरी में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवाज, हमारे जो आदिवासियों के जो मुद्दे की आवाज है, हमारे जो नेता है वो ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, या पता नहीं किस दबाव में आके हमारे समाज की बात नहीं कर पाते। मैंने देखा कि बड़े बड़े नेता छोटी छोटी चीजों की सबको बधाई देते, देश को, प्रदेश को, क्षेत्र को, लेकिन विश्व का 9 अगस्त जो आदिवासी दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन हमारे बहुत सारे नेताओं ने हमारे को उसकी बधाई नहीं दी। क्या कारण है? वो कारण ये है कि हमारे नेता बराबर वहां हमारे समाज की बात नहीं रख पाए। लेकिन आप लोगों ने, पूरी जय युवा टीम ने जो नई क्रांति लाई है, उसमें सड़क से लेकर संसद तक की बात जो हमारे वरिष्ठ लोगों ने की, वो अब हमारे और हमारे बहुत सारे साथियों के माध्यम से हमारी बातें उठने लग गई है। और अगर इस प्रकार से अगर हमारा समाज एकजुट होकर हमारे समाज की जो वास्तविक मुसीबत है उस पर बात रखेगा, तो 100% हमारा समाज भी बहुत आगे जाएगा और जाएगा। क्योंकि आप खुद देख लो, जयस हमारे गजानन दादा ने, उन्हें काफी संघर्ष करके हमको यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन जब युवाओं की बात आई, बेरोजगार युवा थे, नौकरी के लिए भटक रहे थे, शिक्षा के लिए भटक रहे थे, तब हमारे जो समाज के युवा, जो युवाओं के बारे में सोचने वाले ऐसे शख्स निकले दो, जिन्होंने जयस का एक ऐसा माहौल बना दिया कि जरा सी भी युवाओं को तकलीफ आती तो हजारों लाखों युवा इकट्ठे हो जाते और हमारे समाज की लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन पहले खिलनी की बात आई थी, हमको नहीं पता था कि कौन थे, लेकिन हमको ये पता था कि वो हमारे आदिवासी समाज के लोग थे। गाड़ियां भर भर के 2 दिन पहले एक आंदोलन, उसके बाद और एक आंदोलन हुआ। जैसे पता चला कि जयस के साथी लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हो या उस विभाग का मंत्री हो या प्रशासन हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, सभी ने रातों रात वहां पर रोड बनाने की भी काम कर दिया। उनको पत्र दे दिए, उनको 20-20 हजार रुपए दे दिए और सब प्रकार की उनकी व्यवस्था करने की बात करी। लेकिन हम गए और हमने बोला कि क्या आदिवासी की कीमत सिर्फ 20,000 है? अगर उनके मकान तोड़े हैं, जिनके मकान जिन्होंने तोड़े हैं, अगर हम उनके मकान तोड़ेंगे तो हमने घोषणा करी थी कि हम 50-50 हजार रुपए देकर उनके घर तोड़ेंगे, बोला था। हमारी समाज की कीमत बस यूं लगाते जैसे कि हम मुर्गा मुर्गी हो। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा
कि अब आदिवासी युवा जाग चुका है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई करता है और हक अधिकार संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ता है। तो हम हमारी कीमत जानते हैं और हम बोल रहे हैं कि हम इस देश के मालिक है। तो हमने हमारी टीम को, मैं खुद बोलता हूं